क्या है कि सौरभ, जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से ईयर के हैं, कुछ ऐसा फिक्स है क्या? स्टूडेंट मतलब ऐसे तो फाइनल ईयर के भी होने चाहिए। हाँ और देखते हैं अब कितने स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। बाकी फैकल्टी हैं हमारे यहाँ की, है ना। मेरी वॉइस आ रही है ना सही? हेलो। हाँ। स्टूडेंट अभी ज्वाइन बस कर ही रहे हैं, अभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। कर लेंगे वो तो अब, वो तो और मेरे अगर ख्याल जरूरत होगी तो रीलॉग इन भी कर लेंगे अपन एक बार, अगर जरूरत होगी तो। से। मतलब भाई उसी में फिनिश कर लेना आप। अब इसमें क्या सौरभ है कि सर जी। इसमें क्या है कि अपन को जैसा ग्रुप होता है ना उसके अनुसार थोड़ा सा मतलब हाँ नहीं, टारगेट्स पर अभी देखना अभी पड़ता है। टारगेट वही है कि वैसे कुछ फैकल्टी भी हैं तो जरूरी नहीं आप स्टूडेंट के हिसाब से बताओ, है ना। इरशाद हम्म। सर देख रहे हैं, इरशाद सर माइक ऑन कर लो ना। इरशाद सर माइक ऑन कर लो आप। हाँ, इरशाद सर है हमारे यहाँ यस सर, यस, है ना। गुड आफ्टरनून ये सर। इरशाद सर हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम भी देखते हैं दिनेश जी। हम्म। और आज से हमारे यहाँ भी एक प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप पे चालू हो रहा है, जिसमें टॉक भी देने वाले हैं, इरशाद सर भी देने वाले हैं। तो हम्म। कॉलेज में भी एक बना हुआ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, हम्म। और उसमें भी मैकेनिकल पीपल काफी इन्वॉल्व हैं। तो कुछ ना कुछ ये लोग भी करते हैं, उसका भी मैं आपको भेजूंगा बाद में। तुम्हारा मेल उसका क्या है? एक तुम्हारा दिलीप जिज्ञासी टू हाँ 201। हाँ 2013 @gmail। हाँ, चलो मैं प्रेजेंटेशन तो भेज देता हूँ थोड़ा सा। प्रेजेंटेशन भेजना है क्या अभी, कि आप खुद ही खोलोगे? हम खुद ही कर लेंगे, वो तो जनरल आज हाँ पब्लिक के लिए भेज देते हैं। हाँ हाँ। इरशाद सर अपना वो वाला प्रोग्राम भी आज से चालू है ना, एंटरप्रेन्योरशिप जी डेवलपमेंट जी वाला। जी, हाँ जी सर। खरे खरे जी जो है सेट मैप में ही है, इंदौर में है, रीजनल हेड है वहाँ पे। ओके, इंदौर के ओके आसपास का ग्रेट। पूरा एरिया देखते हैं। और ओके ओके। सेट मैप में लगभग 30 ईयर का एक्सपीरियंस है। ये लोग काफी प्रोग्राम्स अलग तरीके के करते हैं ये उद्यमिता से रिलेटेड। तो आपके उस वाले प्रोग्राम में भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो फ्यूचर में कभी एंटरप्रेन्योरशिप में। वो मैंने भी अरे, कल देखा मैंने। नहीं कोई दिक्कत हाँ। तो वही है, ऑडियंस में देखते हैं अब स्टूडेंट कितने जुड़ते हैं। बाकी अदरवाइज फैकल्टी हैं तो आप थोड़ा सा मिक्स करके कर सकते हो जैसा भी नहीं। और ठीक है ना। आ जाएंगे, है ना। तो चाहते तो स्टूडेंट के लिए ही हैं अपन प्रोग्राम्स, और स्टूडेंट को करना भी चाहिए ज्वाइन। ये मेन रोड नहीं है ना, मेन रोड आने का दूसरा है बोल रहा हूँ। हाँ सौरभ सर। दिनेश जी नमस्कार। खरे साहब मैंने कहा नमस्कार। हेलो सर आप म्यूट पे हैं। मैंने कहा सौरभ जी हेलो। हाँ म्यूट था इसलिए शायद नहीं। मैंने हाँ कहा सर। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ आ रही। खरे साहब वहां तुम नमस्कार। नहीं बोल रहे ना, वहां पूछ रहा हूँ तो तुम नमस्ते बोल ही नमस्ते। रहे हो, है ना। आ, आगे है वो तो फिर उनको तो जी। शेयरिंग वगैरह ऑप्शन दे देना, जो भी जैसा करना हाँ है ना। स्टूडेंट क्या सर, एट्थ वाले जुड़ेंगे क्या? एट्थ वाले वो आपको पूछ रहे थे। मिल गए थे, लिंक भेज दिया था मैंने। सुरवंशी जी सर नमस्कार सर।
नमस्ते। आपके साथ चलो वो वाला करना है अपन को, स्फूर्ति वाला एक प्रोजेक्ट। सर वो बिल्कुल मेरे पास में कुछ लोग तो रेडी हैं। उस दिन आपका जो प्रोग्राम हुआ था स्फूर्ति वाला, हाँ हाँ, अभी तो अपन 20 तारीख को एक निपसेट के लिए करना है मुझे 12:15 बजे। हेलो। ठीक है। स्फूर्ति पर ही रहेगा। हाँ तो उस दिन देख लीजिएगा, उनको जोड़ना हो, जो इंटरेस्टेड है उनके लिए काम कर देते हैं उसमें। ठीक नहीं, है। इसमें क्या है कि जो मध्य प्रदेश के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स स्फूर्ति में हम ले सकते हैं वो कुछ मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स जो है ना। हाँ, कर तो लेंगे उसको। नेचुरली जिनके पास में एनजीओ और दूसरी फॉर्मेलिटीज है उनको अपन हैंड होल्डिंग देके आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, कर लेंगे। इस बार करना है, उसमें मुझे वही काम करना है, बाकी दूसरे काम उतने नहीं करते हैं इस बार एमपी केवल। में अभी कितने सर, करीब 30-32 प्रोजेक्ट स्फूर्ति के अप्रूव हुए ना अभी? हाँ, हुए हैं, लास्ट ईयर हुए हैं, लेकिन अभी लास्ट ईयर हमारा इम्पेनलमेंट लास्ट ईयर ही हुआ था, तो उसके सर आधार पे हमारे पास अभी 5-6 प्रोजेक्ट हैं पाइपलाइन में, वो ओके, फाइनल हो जाएंगे। मतलब हमको इस बार 10 से 15 प्रोजेक्ट करने हैं तो कर लेंगे। और ठीक है सर। हम तो तीनों के साथ काम कर रहे हैं ना, ट्राइफेड के साथ भी कर रहे हैं, केवीआईसी के साथ भी कर रहे हैं, और इंडो जर्मन टूल रूम के साथ भी कर रहे हैं। वंडरफुल। तो तीनों से 5-5, 10-10, 5-5-7 प्रोजेक्ट हुए तो बहुत हो जाएंगे। 20 प्रोजेक्ट करने का है टारगेट जो दिया उड़ीसा है। में बहुत काम हुआ सर, उड़ीसा में बहुत काम हुआ है। सभी जगह होगा, यहाँ भी होगा। अपन अभी लास्ट ईयर अपन ने थोड़ा सा मार्च जनवरी से चालू किया था, लेकिन प्रोजेक्ट तो आ गए थे, लेकिन फाइनल सबमिशन नहीं करे हम लोगों ने, क्योंकि लास्ट ईयर यदि वो हो जाते तो फिर वो इस साल नहीं हो पाते उनको जी दिनेश सर, डॉक्यूमेंटेशन में। हाँ, स्टार्ट करें अपन चलिए, टॉक। लेट्स दिनेश सर स्टार्ट। अपन, है ना, दिनेश सर अपन इधर शुरू करते हैं ना। सौरभ हाँ, स्टार्ट करो। जी सर। Am I audible, sir? यस यस Yes, यस yes. यस सर, यस। Okay, so good afternoon, everyone. I welcome you all to another session of Sage Talk for enhancement of knowledge by listening to an expert who is here exclusively for us today. The topic for today's talk is entrepreneurship development for new and young engineers. Today, we have Mr. Dinesh Khare with us, who is Regional Coordinator of SeedMap Indore. SeedMap is Center for Entrepreneurship Development, Madhya Pradesh, which is sponsored by Government of Madhya Pradesh, public sector financial institutions, and leading banks of state. Dinesh sir has done his bachelor's from civil engineering and master's in marketing and has over 30 years of working experience. So we are glad to have us here today. Now, Thanks. I would like to invite Dilip Jigyasi sir to welcome our guests for the today. Over to you, Jigyasi sir. Yes. Good afternoon, everyone present here. Again, on the behalf of SIRT Mechanical Engineering Department and also Institution Innovation Council, I want to welcome Mr. Dinesh Khare. Already Saurabh introduced him, that he has vast experience of entrepreneurship trainings and other things through SEDMAP. And today's topic actually he has taken for our young students, but right now here most of the faculties are also present, so maybe he will take accordingly. And the today's topic will be very interesting topic. Entrepreneurship will be the demand of the day actually, due to this last 1.5 year many people are interested to start for themselves also. So maybe today's topic will be one the starting point for many of us. And I want to welcome Dinesh ji and Saurabh. Maybe I think before that you will start the video of our Sage group. Then after that Dinesh ji will start. Welcome Dinesh ji. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Dilip ji and Saurabh Jain ji. Okay. The Center for Entrepreneurship Saurabh, Development. one minute Dinesh sir. Saurabh, actually he will Yes, start sir. one video of our Sage Yes, sir. promotion. Sir, The okay. Sage group about the regarding Sage group. Right, Okay, right. Now, Saurabh. yes, sir. Thank As per tradition, before the speaker of the day starts his knowledge sharing session, we just show a small video of the Sage group. So I would let me just play the video. Is it visible and audible? Yes, yes. Okay.
Not audible actually, Saurabh. Maybe sound is missing. Sir, due to some technical lag, I think Yeah. it happens. I am audible, na? Yes, sir. But in video actually sound is missing. I think Saurabh sir, you can check sound source. It should be same as system. Okay, okay, sir. Okay. Thank you everyone for patiently watching the video. Now the time has come for which we all have gathered here today in this virtual meet. So without any delays, I would like to ask Dinesh sir to start with his session. So over to you, Dinesh sir. Yes, sir. Thanks for inviting us as a resource person, Saurabh ji and Dilip ji, and good afternoon to all the participants. First, we start the thing. We have welcome all the students who join us. Saurabh ji, first screen sharing. Yes, sir. I have given the rights of screen sharing. You may please try. Yes, screen sharing start. Yes, sir. It has started. Yes, sir. Yes. I first saw you a video for Startup India. This video is for Indore. We made last 2 years before. Sound is okay? No, actually right. On the globe still holds a part of population which stay here from standing on their feet because of various reasons such as lack of resources, lack of opportunities, financial problems, and other social threats. Acknowledging the need and requirement of these citizens, Honorable Prime Minister Narendra Modi came up with a scheme, Stand Up India, which became a munificent help to needy entrepreneurs. This scheme calls forward SC, ST candidates and women to stand in economical sector of India. Through which they can gain an opportunity to commence their enterprise with the help of loan grant by government. Under this scheme, government facilitates the candidates with loan ranging from 10 lakh to 1 crore. Under Stand Up India, we applied for a loan and the loan has been sanctioned by Central Bank of India. The loan is taken for all the machineries of laundry project. This is the first live concept of dragooning in MP. All the machineries are imported from Europe. And our business is running quite well, and we are looking for expansion. This generous idea of helping the SC, ST, and women entrepreneurs step up for settling up a greenfield enterprise on grassroots level for economic empowerment and job creation.
This enterprise may be in manufacturing, trading, and services by potentially benefiting at least 2.5 lakh borrowers through 1.25 lakh bank branches located across India. With the launch of scheme on 5th of April 2016, the District Trade and Industry Center along with District Collector of Indore enthusiastically started promotion of scheme among the needy so they can obtain the support to commence their path of entrepreneurship. With the conduction of 4 successful seminars on Stand Up India and 3 DLC meetings discussing on how to move things in right direction. Awareness about the Stand Up India platform spread among the potential borrowers and many entrepreneurs, and they headed toward the portal. Stand Up India portal provides digital platform which is built on 3 pillars to support enterprises promotion among entrepreneurs from SC, ST, and women categories through hand-holding support, providing information on financing and credit guarantees. Possible entrepreneurs can navigate through the interactive portal for support services such as training, skill-enhancing programs, guidance, mentorship, etc., or register for loans by accessing the portal. The portal provides crucial links to central and state corporation and industry associations. After landing on the portal, borrower has to answer few questions on registration page. Based on his responses, he's categorized as trainee borrower, ready borrower, with the feedback of his/her eligibility, progressing towards the registration and login. Logging in progresses the borrower to a dashboard where applicant is exposed to lead district managers and Stand Up India Connect centers to avail the support. Support can be reached by searching Stand Up Help Centers based on geographical locations. The entrepreneur can choose the helping agency and contact them directly. By these efforts of the department and help from portal, with 428 scheduled commercial bank branches in Indore district were made available for immediate reach of consumers. Where 29 bank branches sanctioned loan to a woman and a SC/ST got themselves in 7% of the helping grants. Every branch of the bank has decided to do at least 2 Stand Up India cases. Our bank has fixed norms for loan processing within a stipulated time. That is up to 5 lakhs, it's 2 weeks, 10 lakhs, it's 5 to 25 lakhs, it's 3 weeks, and above 25 lakhs, it's 6 weeks, within which we have to sanction the loan. The department is ceaselessly following up with bank coordinators and government-sponsored agencies since commencement with all the efforts for Stand Up India. I've taken expansion loan, stand-up loan for expansion of my business before 6 months, and it helpful me to grow my business. हमने Stand Up India के अंदर यूनियन बैंक से लोन लिया है, यूनियन बैंक में लोन लिया है, 6 months पहले ये लोन लिया था और ये लोन हमने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लिया है, जिसमें हम बहुत लोगों को रोजगार दे रहे हैं और सारी चीजें हमारे ही बन रही है। तो मैं बहुत आभारी हूँ यूनियन बैंक की और स्कीम की जिसने कि हमें ये लोन दिया। By increasing awareness and flux in time, the raise in number of loans sanctioned and a promise to help the potential candidates to make them stand on their feet bring them to the forefront of flourishing economy. In our Indore district, almost 160, more than 160 applications were sanctioned, and total 84 applications are disbursed under the Stand Up India. देखिए, आज के समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है कि अपन यदि कोई भी व्यक्ति जो कि नए या यंग इंजीनियर्स हैं या जो भी कोई इंडस्ट्री डालने की सोचता है या वर्कआउट करता है, कोई आइडिया जनरेशन करता है, तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे से लिंकेज होती हैं। और हम लोग यदि आज की डेट में बात करें तो हमारे यहाँ जो हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो हमारे बच्चे का जो फैमिली का जो सपोर्ट रहता है वो रहता है कि हमको जॉब करना है, जॉब ओरिएंटेड हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है। और जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम को यदि हम एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये लंबी प्रोसेस है।
नॉट ए कि वन डे या एक सेशन में 50 मिनट में यदि आप प्रोसेस चेंज करना चाहते हैं तो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि यदि लड़के का परिवार या फैमिली बैकग्राउंड और जो इंजीनियर्स हैं जो हमारे हैं, उनको जो अभी घर का बैकग्राउंड है उसके अनुसार वो चाहते हैं कि जॉब ओरिएंटेड। अब उसके बाद यदि हम उसको इंडस्ट्री ओरिएंटेड या एंटरप्राइज ओरिएंटेड करना चाहते हैं तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और ये नॉट ए वन डे प्रोसेस है, इसको बहुत समय लगता है। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, आपको बेसिकली अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा माइंडसेट जो है उसको चेंज कैसे किया जा सकता है। हम लोगों की जो थिंकिंग प्रोसेस है एज ए अरे जी एक फुल स्क्रीन कर लीजिएगा उसको, आपका जो प्रेजेंटेशन है फुल स्क्रीन कर। हाँ, फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं। स्लाइड शो में आगे कर दीजिए, शायद हो जाए। फुल स्क्रीन एक मिनट कर दे। स्लाइड शो में कर लीजिए, शायद हो जाएगा। सर F5 प्रेस कर दीजिए, हो जाएगा। F5 प्रेस कर दीजिए। F5 कर दीजिए, F5 कर दीजिए। हाँ, साहब थैंक यू। हाँ सॉरी, F5 करते हैं तो हो जाता है। हाँ नेक्स्ट, थैंक यू थैंक यू। तो इसमें जब अपन जो हमारे इंजीनियर्स आ रहे हैं और जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना है, तो इसमें बहुत सी चीजें होती हैं। अब इसमें जो हम लोग जो सोचते हैं, इसमें 3 प्रोसेस है। एक एंटरप्रेन्योर है, पर्सन अपने पास है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना है, और एंटरप्राइज हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट में सेटअप करना है। अब इसमें हमारे पास एंटरप्रेन्योर जो है उसकी क्वालिटी या जो उसका क्वालिटी या उसका रिस्क टेकिंग या जो उसको करना चाहिए था उस रेशियो में यदि वो करना सोचता है, क्योंकि अभी उसके पास एक जो उसका बैकग्राउंड है पिछले लास्ट 20 ईयर का, वो जॉब ओरिएंटेड है, फैमिली ओरिएंटेड है। अब उसको एंटरप्रेन्योर बनाना और इसके बाद प्रोसेस को स्टार्ट करना और एंटरप्राइज सिलेक्शन करना, ये प्रोसेस ही टोटल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। लेकिन ये प्रोसेस अपन मानते हैं कि बहुत इजी गोइंग है पढ़ाने के हिसाब से, लेकिन जो हमारे पास इंजीनियर्स हैं या जो वो हैं, जो यंग्स लोग हैं या कहना चाहिए जो एंटरप्रेन्योर हैं, उसके मन में ये चीजें आना और उसके बाद स्टार्ट करना, दोनों में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी अपन जो बात करेंगे कि हमारे मन में जो आइडिया जनरेशन है, क्योंकि ये प्रोसेस स्टार्ट होने का जो एक पार्ट है कि हमारे मन में आइडिया जनरेशन होना चाहिए कि हमको क्या करना है। और आइडिया जनरेशन जो है बहुत इजी प्रोसेस होता है। लोग देखते बहुत चीजें हैं, लेकिन जब उनको करने की बात आती है तो बहुत से दूसरे ड्रॉबैक्स लग जाते हैं कि क्या कहते हैं, शॉर्ट एनालिसिस में बोले कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। तो जब हम प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते हैं एंटरप्राइज के एंटरप्रेन्योर के हिसाब से, तो बहुत सी दिक्कतें हमको स्टार्ट होती हैं। अब हमारा जो प्रोसेस है कि इसमें जैसे अभी अपन लोग कर रहे हैं, ट्रेनिंग पार्ट कर रहे हैं। अब प्री ट्रेनिंग माइंडसेट उसका है नहीं, लेकिन पोस्ट ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग है, तो ये पार्ट हमारे उसमें आता है। अब इसको जो हमारा जो समस्या है हमारे यहाँ पर जो कहनी चाहिए कि एंटरप्रेन्योर के लिए, वो है कल्चर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हम लोग अभी प्रमोटिंग स्टेज में हैं कि हम कल्चर प्रमोट कर रहे हैं कि जो बच्चा है हमारे पास इंजीनियर्स हैं वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करें। अब कई इंस्टीट्यूशन में, कई जगह, कई फैमिली में, कई कल्चर में, कई समाज में ऐसा है कि लोग जन्म से ही एंटरप्रेन्योर होते हैं। और दूसरा, हम लोग यदि बात कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोग फैमिली वाइज या ट्रेडिशनल वाइज या उस टाइप अनुसार एंटरप्रेन्योर नहीं है। हमको फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना है। और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जब हम क्रिएट करने जाते हैं तो बहुत सी हमारी जो नए एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना है विद फर्स्ट जनरेशन, विथ गुड आइडिया, और उनको सफल करना है। एक एंटरप्रेन्योर क्रिएट करना अलग चीज हो जाती है, उसने स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सके, बैंक का लोन चुका सके, अपना खुद का वो जनरेट कर सके प्रॉफिट, वो चीजों को देखते हुए हम लोगों को ट्रेनिंग या डेवलपमेंट या ओरिएंटेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए बहुत सी चीजें हमको लगती है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि हाउ गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स आर सपोर्टिंग द एमएसएमई। जो हमारे गवर्नमेंट है या पॉलिसी मेकर हैं या बैंक्स हैं या इसको अपन जो बोलते हैं स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेस,
इसको कैसे सपोर्ट करता है, एमएसएमई को कैसे सपोर्ट कर रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। और इसके लिए सपोर्ट के लिए मैं आपको एक अभी जो गवर्नमेंट ने पिछले 1.5-2 सालों में जो चेंजेस किए हैं और कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो अपन कह सकते हैं कि करना चाहिए हमको, लेकिन हम लोग उस रूप में कर नहीं पा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे एक एमएसएमई का ये 1 मिनट का मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आधा मिनट भी नहीं है सर। हेलो, यस सर। 1 मिनट, ये वीडियो शेयर कर दें। यस, I'm thankful to Minister of MSME. Hi everyone, I'm very thankful to the Ministry of MSME. 45 दिन लेफ्ट फॉर डोज 2, 45 दिन बाद लगवाने को बता रहा है। 45 दिन अभी नहीं हुए थे। सौरभ माइक बंद कर। तो आप देखिए क्या पहले प्रोसेस थी कि रजिस्ट्रेशन हमको कराना होता था, गो टू डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिस, देन सबमिट द डॉक्यूमेंट एंड स्टार्ट द प्रोसेस। अभी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब है कि आप ऑनलाइन अपना अप्लाई करेंगे तो नाम और आधार कार्ड लगेगा और आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोसेस ये है कि अभी जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको चेंज किया है और उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसमें अमेंडमेंट करना हो तो अमेंडमेंट हो जाएगा, उसमें कुछ चेंज करना हो तो वो भी हो जाएगा। अब हमारे पास जो आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड पीपल फॉर एक्सप्लोर द एंटरप्रेन्योरियल पाथ। अब जो अपन बोलते हैं उसको कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जो है अपन सोचते हैं, उसके लिए बहुत से हमारे पास आइडिया जनरेशन नहीं हो पाता है। जो दिक्कत हमारे पास ये है कि हम लोग जो आइडिया जनरेशन सोचते हैं कि हमको ये करना चाहिए, हमको ये बनाना चाहिए, तो हमारे पास जो पिछले कहना चाहिए कि जो अनुभव बोलता है कि हमारे पास लोग आते हैं, जब आते हैं तो ब्लैंक आइडिया लेके आते हैं कि आइडिया कुछ नहीं है। अब जब हम लोग उनको बोलते हैं कि आइडिया क्या, बोले क्या बनाए, हम लोग उल्टा स्टार्ट करते हैं कि आप क्या बेच सकते हो, कि व्हाट यू थिंक टू मार्केट द थिंग, आप मार्केट में क्या चीज बेच सकते हो वो सोचिए। तो बोले साहब हम ये कर सकते हैं, तो हमने कहा यदि आप शर्ट बेचना चाहते हो तो शर्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों के मन में ये कि हम बना क्या सकते हैं, लोग पहले ये सोचते हैं, जबकि हमारे प्रोसेस में हम लोग ये चाहते हैं कि आप बेचना क्या जानते हो, आप जो चीज बेच सकते हो वो बनाने में कोई प्रोसेस नहीं है, बनाने में हमारे लिए उतना इशू नहीं है। हमारे पास जो अभी है कि इसको अपग्रेड करना पड़ेगा मीटिंग वाले को, कर दिया उसने। ठीक है। अब हमारे पास ये आती है कि अब जो एंटरप्रेन्योर हमारे पास कॉलेज के जो आप लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, अब इनके मन में ये रहता है कि हम इंजीनियरिंग हैं या इंजीनियर फील्ड के हैं तो हम कोई भी चीज इंजीनियरिंग फील्ड का ही करें। हमारा कहने का मतलब ये होता है कि आज के डेट में आइडिया जनरेशन ये है कि जो आप सुबह आंख खोल के देखते हो दुनिया में, और जो रात को सोते समय तक आंख बंद करते हो, जो चीज दिखती है वो दुनिया में बनती है और बिकती है। बेसिक थ्योरी ये है कि दुनिया में जो आप सुबह आंख खोलते हो और रात को आंख बंद करने तक जो भी चीज दिखती है, जो भी चीज आप यूज करते हो, खाने में, रहने में, पर्सनल यूज या जो भी चलते हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडस्ट्री में बनता है, बिकता है और यूज होता है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ये है कि इंडस्ट्री का जो पार्ट उसको 3 पार्टों में अपन लोग लेके चलते हैं। तो इसमें जो पार्ट है 3 चीजें हैं। पहला आता है बिजनेस, दूसरा आता है सर्विस यूनिट, तीसरा इंडस्ट्री। हमारा स्कोप जो है इंडस्ट्री एक्टिविटी के लिए अलग है,
गवर्नमेंट के नाम सर्विस यूनिट के लिए अलग हैं और बिजनेस के लिए अलग नॉर्म है। बिजनेस मतलब ट्रेडिंग हो गया, सिंपली वे में ट्रेडिंग मतलब हमने ये सामान खरीदा और ये बेचा, दैट इज अ बिजनेस आइडिया। सर्विस यूनिट जो है आपका जो आईटी है ये सर्विस यूनिट में आता है, पूरा आईटी यूनिट जो है सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं। और इनका जो कोई भी चीज सर्विस है, जैसे आप फोटोकॉपी का काम करते हैं, लॉन्ड्री का करते हैं, कंप्यूटर का करते हैं, टाइपिंग का करते हैं, तो सर्विस यूनिट है, ये सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं, जो हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग टाइप के होते हैं। एसी का है, जो भी इस टाइप से हैं, वर्किंग है, मैन पावर है तो मैन पावर आप सप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड वन है इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री में ही मेजर होता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसे स्टार्ट करें या क्या होता है। अब इंडस्ट्री में भी बहुत सा अपने पास प्रोविजन है कि माइक्रो इंडस्ट्री है, माइक्रो इंडस्ट्री की लिमिट है कि 5 करोड़ तक की होनी चाहिए। फिर स्मॉल इंटरप्राइजेज है, मीडियम इंटरप्राइजेज है और लार्ज इंडस्ट्री है। लार्ज इंडस्ट्री मतलब जो बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि क्रोर सेक्टर इंडस्ट्री है और जिनका बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, उनको अपन लार्ज इंडस्ट्री में मानते हैं। अभी डेफिनेशन जो है ये टर्नओवर पर और इन्वेस्टमेंट पर कर दी गई है। इंडस्ट्री की डेफिनेशन चेंज रहती है और इसको गवर्नमेंट हर 3 साल में चेंज करता रहता है। तो हमारे पास जो अभी स्कोप है वो 3 तरह का है, या तो हम ट्रेडिंग करें कोई भी आइडिया लेके, जनरेशन लेके, सर्विस यूनिट करें, कोई भी सर्विसिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, और थर्ड है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और यही तीनों चीजें हमारे पास इसमें आती हैं कि इंडस्ट्रियल में, एंटरप्रेन्योरशिप में आती हैं। अब इन तीनों का जो बैकग्राउंड है, इसमें सब में ही करना तो आपको मार्केटिंग ही है। आपको सर्विस यूनिट में भी मार्केटिंग करना है, प्रोडक्ट लेके भी करना है, और कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी उसमें वो चीजें आपको आती हैं। अब इसमें जो अपन प्रोसेस बोलते हैं, इसमें एक तो हमको डिसीजन लेना है, कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्शन करना है, और लोकेशन क्या रहेगी प्रोजेक्ट, और मार्केट सर्वे। ये 4 चीजें हैं जो कि हमको जरूरत पड़ती है कि हमको कोई डिसीजन लेना है या हमको कोई चीज करना है, तो उसमें हम इन चीजों को ध्यान रख के करें कि हमारा प्रोजेक्ट का सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट कैसे करना है, हमको डिसीजन कैसे ले सकते हैं, कैसा डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, लोकेशन प्रोजेक्ट की क्या रहेगी, और मार्केट सर्वे का मतलब हमारे पास कस्टमर कौन सा होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो लोग अभी इंडस्ट्री डालने के पहले नहीं सोचते हैं, वो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी ओपिनियन ये कहती है कि यदि मार्केट यदि आपके पास है तो गो अहेड, क्योंकि मार्केट इज सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है कि यदि हमको मार्केट का नॉलेज नहीं है तो हमको बाद में दिक्कत आती है। प्रोडक्ट को बनाने में, करने में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मदद कर देती हैं, लेकिन जो मार्केट है उसमें कोई मदद नहीं करता गवर्नमेंट का। यदि आपको अभी लैंड चाहिए, लैंड गवर्नमेंट दे देगी, आपको मशीन चाहिए, मशीन दे देगी, बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग के लिए लोन दे देगी, मशीन के लिए लोन दे देगी, टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। लेकिन जब आप प्रोडक्ट बना के निकलोगे, देन कोई भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं होता, बोलता है ये तो आपका आइडिया था तो आप मार्केट करो। तो हमको जो सिलेक्शन प्रोसेस करनी है, मेरी ओपिनियन में है, यदि अपन मार्केट सर्वे करके सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। मार्केट सर्वे के बहुत से तरीके हैं। यदि सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिस भी यूनिट में जिस तरह का प्रोडक्ट आपने फाइनल किया, मान लीजिए आपने सोचा कि हमको शर्ट्स बेचनी है, तो यू ज्वाइन द मार्केट शर्ट इंडस्ट्री या कहना चाहिए, उसमें आप काम करिए 6-7 महीने, आपको 4 महीने 3 महीने जितना भी समय लगे आपको, वो जरूरी है। आपको लगता है हमको मसाले में करना है, आपको लगता है कोई हमें सॉफ्टवेयर में काम करना है, तो सॉफ्टवेयर में काम करिए। तो आपको यदि उस काम से जो सीखते हैं अपन, जो पार्ट करते हैं, उसके आधार पे अपन को नॉलेज हो जाता है कि हाँ मार्केट में ये चीजें पूछी जाती हैं, ये चीजें होती हैं, और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है मार्केट में, क्योंकि ज्यादातर यूनिट जो फेल होती है सभी चीजों का बिजनेस में, वो एक ही चीज पर रहता है कि उनके पास राइट मार्केटिंग डिसीजन या मार्केट सर्वे या मार्केटिंग की उनकी पॉलिसीज नहीं रहती हैं, और वही यूनिट अपने यहाँ पर बंद होने के कगार पे आती है। ठीक है, अभी जो मार्केटिंग जो पार्ट है वो हम लोग बहुत आसान सोचते हैं, लेकिन इट इज ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू आपको बताने के लिए कि मार्केटिंग जो आज की डेट में सभी कंपनियां, जो भी अपन जितने भी अपन आप लोग अभी बीई करने के बाद एमबीए करोगे, आईएम से करोगे, सभी कर रहे हैं, तो उसके बाद जब लास्ट डिसीजन होता है तो मार्केट में ही बात होती है। आज के डेट में यदि बोले कि मार्केटिंग की जो सबसे ज्यादा सैलरी यदि किसी को मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो मार्केट वाले को ही मिल रहा है, और मार्केट में यदि इसको नॉलेज है उसकी सबसे ज्यादा कीमत है। तो वो आप थोड़ा सा करिए।
और प्रोजेक्ट में जो लास्ट पॉइंट है हम लोगों का, हम लोग रिवर्स में चलते हैं कि आप मार्केट यदि करते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी सिलेक्शन प्रोसेस और लोकेशन दोनों डिसीजन लेने में आपको आसाना होता है। इसके बाद ये गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी है कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना चाहिए। वो आप फाइनेंशियल पार्ट है कि आपको कितने का प्रोजेक्ट बन रहा है, 25 लाख का बन रहा है, 10 लाख का बन रहा है, 1 करोड़ का बन रहा है। तो इसमें जो कॉस्टिंग पैटर्निंग है कि मशीन कितने की है, बिल्डिंग कितने की है, रॉ मटेरियल कितने का है, हमको क्या करना है, ऑफिस कहाँ लेना है, क्या करना है, तो उसके ऊपर रिपोर्ट बन जाती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बना सकता है या कोई भी आप खुद भी बना सकते हैं। इसके आज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आजकल उद्यम का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाता है। बाकी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, यदि कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो नगर निगम क्षेत्र में तो नगर निगम में कराना पड़ता है। और दूसरे रजिस्ट्रेशन है जो आपको जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए आप कोई फूड पे काम कर रहे हैं तो फसाई का रजिस्ट्रेशन कराना है, या आप कोई और ऐसा काम कर रहे हैं, मान लो कोई दवाइयाँ बना रहे हैं तो आपको आयुर्वेदिक लाइसेंस या मेडिकल लाइसेंस लेना पड़ता है। आपको कहीं कोई ऐसा एनओसी वगैरह लेना पड़ती है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी लेना पड़ती है या कहीं की लेना पड़ती है, तो वो प्रोसेस है। कलेक्शन ऑफ कोटेशन है और डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पार्ट हो जाता है जब आपका आइडिया जनरेशन हो जाता है कि साहब हमको ये काम करना है। डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में वही चीज लगती है जैसे आपका लैंड का डॉक्यूमेंट है या गारंटी बैंक में लगनी है या मार्जिन मनी लगनी है, आपको कोटेशंस ले लिए, एनओसी ले ली, रजिस्ट्रेशन ले लिए। आपके पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप डीड बनेगी, या इंडिविजुअली है तो फर्म रजिस्ट्रेशन चाहिए। आजकल एक पार्ट और हो गया है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी लगता है। तो ये प्रोसेस है, ये आप कर सकते हैं। अब हमारा जो सोर्स ऑफ वो है उसमें हमारे पास 3 मेथड होती है कि हमको सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा मेथड है। हम कहीं से अपना प्रोजेक्ट निकाल सकते हैं कि डाटा हमारे पास कुछ है, उसके आधार पर हम उसको सिस्टमेटिक कलेक्शन कर सकते हैं डाटा का और निकाल सकते हैं कि हाँ इस चीज का डिमांड है। ठीक है, गारमेंट्स इंडस्ट्री, जैसे मैं जब इंदौर आया था तो लोगों बोले कि साहब यहाँ गारमेंट्स इंडस्ट्री की बात होती थी। तो आज की डेट में इंदौर में गारमेंट्स में 1.5 लाख लेबर है, 1.5 लाख लेबर मतलब यहाँ पर काम करता है। हम जहाँ पर हमारा ऑफिस रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पर करीब 250 से 300 यूनिट्स हैं और 15,000 लेबर पर डे वहाँ पर काम कर रहा है। तो मतलब लेबर जो, और यहाँ पूरा जो लेबर है गारमेंट्स मेकिंग का होता है वो पूरा जूकी मशीन पे काम करता है। वो अम्ब्रेला मशीन पे नहीं करता जो अपन टेलर में देखते थे गांव अपने शहर में। यहाँ पूरा जूकी मशीन पे करता है जो कि 25,000 के आसपास आती है और पावर ऑपरेटेड होती है और अपन लोग पैर से ऑपरेट करते हैं। तो वो एक प्रोसेस है कि अपन उस टाइप से अपन बोल सकते हैं कि अपन ने डाटा कलेक्शन किया कि यहाँ डिमांड है इस चीज का। अब गारमेंट्स बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके बाद यदि आप कोई भी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री करोगे तो फूड इंडस्ट्री की डिमांड बहुत है। तो आपका एक तो ये हो जाता है। एक अनप्लानेड मेथड होता है कि हम प्लान कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरे के प्लान के साथ काम कर रहे हैं या अनप्लानेड में डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन अपन को बाद में दिक्कत देता है। और एक एस्ट्रोलॉजिकल होता है कि साहब हमको तो ये काम करना है और ये काम हमारे भाग्य में लिखा है और आपको ऐसा करना है। तो वो चीजें कि साहब हमने तो ऐसा सोचा है कि मैं अपना आईटी कंपनी ही खोलूंगा, तो फिर उसके लिए फिर कोई जरूरत नहीं होती है। तो वो एक पार्ट कई बार हो जाता है कि साहब हमको तो यही करना है, वो मन में बैठा है या पंडित जी ने बोला है या घर वालों ने बोला है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अब इसमें होता है सर्वे फॉर फाइनेंशियल स्कीम्स। ये अपन आज आपको इसका नहीं पढ़ाएंगे। सर्वे ऑफ फाइनेंशियल स्कीम है होती है गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं फाइनेंस के लिए जो कि आपको लोन देती है। गवर्नमेंट जो लोन देती है वो मैक्सिमम जो रहता है वो 1 लाख से 1 करोड़ के बीच का लोन मिल सकता है मैक्सिमम। और यदि विदाउट कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब होता है उसके अगेंस्ट गारंटी देनी है या अपन को उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी देनी है, तो वो अलग हो जाता है। और विदाउट गारंटी वो कई स्कीमों में देती है, 5 से 10 लाख की दे पाती है। और मैक्सिमम जो अभी डेट में स्कीम्स है वो एक जैसे सर्वे फॉर फाइनेंशियल स्कीम में अपन एक अभी जो स्कीम चल रही है सभी जगह एमपी में पूरे वर्ल्ड इंडिया में, वो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, पीएमईजीपी बोलते हैं। और वो लगभग हमारे यहाँ जो अभी स्कीम है उसमें 25 लाख तक का लोन देते हैं और 25 लाख के लोन में करीबन वो 30%, 25 से 30% सब्सिडी देते हैं इंडस्ट्री यूनिट के लिए। तो इसमें आप जैसे आपने 25 लाख का लोन लिया तो करीब 6-6.5 लाख रुपए का अनुदान मिल जाएगा आपको, जो कि बैक मतलब सब्सिडी के रूप में मिल सकता है। तो वो एक स्कीम है, अच्छी स्कीम है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है। उसमें आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें लोन ले सकते हैं। इसके बाद सबमिट द एप्लीकेशन, आपको लोन के लिए सबमिट करनी है।
अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या क्या होती है। अब एक हमारा एंटरप्रेन्योर सोचता है कि हमने प्रोजेक्ट कर लिया और लोन का फॉर्म भर दिया, अब उसको टेक्निकली भी प्रोजेक्ट वाइबल चाहिए। टेक्निकल का रीजन ये है कि टेक्निकल कहीं ना कहीं हर चीज में कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी होती है। यदि अपन बोले कि टेक्निकली है तो मतलब एवरीथिंग में कहीं ना कहीं अपन काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई टेक्निकल एस्पेक्ट आ जाता है। हम आपको बताएं कि कपड़े में भी यदि बात करेंगे आप, तो कपड़े में भी ये होता है कि टेक्निकली वो शर्ट्स जो सिलते हैं, मतलब यहाँ इंदौर में बोले तो 55 से 60 रुपए में शर्ट बना के दे देते हैं, लेकिन उसमें धागा जो है डबल नहीं होना चाहिए, और जो कलरिंग है धागे छूटना नहीं चाहिए, बहुत सी चीज टेक्निकल एस्पेक्ट देखना पड़ता है। फाइनेंशियली प्रोजेक्ट वाइबल होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियली आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी वाइबिलिटी मार्केट के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने 2 करोड़ रुपए लगाया और आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए है, तो फिर आपका बिजनेस नहीं सर्वाइवल करेगा। आपका यदि 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है तो टर्नओवर भी उसी रेशियो में होना चाहिए कि आपके खर्चे पूरे मीट आउट हो सके। मार्केट आपको देखना पड़ेगा, मैन पावर आपको चाहिए, लीगल एस्पेक्ट आपको देखना पड़ता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एंटरप्रेन्योर की हमेशा बनी रहती है कि आप टेक्निकली भी, और टेक्निकली अपग्रेड नहीं होंगे तो आपका प्रोजेक्ट अभी तो चल रहा है, 2 साल बाद आउटडेटेड हो जाएगा। देखिए आज यदि बात करें कि एक समय अपने यहाँ मोटरसाइकिल में उसमें लीडर था बजाज था, लेकिन बजाज वालों ने उस रेशियो में मोटरसाइकिल में उतना अपग्रेड नहीं किया, तो आज की डेट में दूसरी जो चीज आई, हीरो आई, हीरो होंडा आई, वो लोग उससे ज्यादा टेक्निकली साउंड थे, वो उसमें आगे निकल गए। ऐसा नहीं है कि साउंड उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कोलैबोरेशन किया, ठीक है फाइट कर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट पोजीशन थी लीडर की वो कम हो गई। तो टेक्निकली जो होती है कोई भी चीज, आज मारुति गाड़ी थी जब एक समय सिंगल हैंडेड थी, कोई दूसरे कंपटीटर नहीं था तो ठीक थी, अब उसके पास 4 कंपटीशन आ गए हैं, हुंडई भी आ गई है, किया भी आ गई है, तो इनका टेक्निकली जो है उनसे थोड़ा अलग है, साउंडनेस अलग है, तो वो उनको मार्केट शेयर करने में दिक्कत है। तो आपका टेक्निकली मार्केट, मैन पावर और लीगल एस्पेक्ट आपको दिखना है एज एंटरप्रेन्योर, और आपको करना है। अब अपन बात करते हैं कि हमारा जो एंटरप्रेन्योर है उसको दिक्कत कहाँ आती है और हम कैसे आइडिया लगाएं कि हम उस चीज को कर सकते हैं। अब एक चीज और होती है, गवर्नमेंट कई चीज की इंडस्ट्री को हमेशा अपना प्रिविलेज देती है। जैसे आज की डेट में यदि बोले तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को गवर्नमेंट स्पेशल प्रिविलेज दे रही है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है कि आपका वो सीजनल होता है, और सीजन में क्या, उसको फूड को अपने प्रोसेस नहीं किया तो उसको प्रिजर्वेशन नहीं किया तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो हर टाइप की इंडस्ट्री को गवर्नमेंट अलग अलग प्रिविलेज देती है। जैसे आज अपन बात करते हैं कि साहब हमारे यहाँ आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है, बंगलोर में या भोपाल में या इंदौर में, अमेरिका की अपेक्षा यहाँ बहुत ज़्यादा काम है आईटी में, लेकिन आईटी इंडस्ट्री आपकी अच्छी है, ये आपको पार्ट है कि आपको प्रिविलेज उस समय दिया गया था, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री का हमारा 2 पार्ट है जो प्रिविलेज का रीजन है। एक तो ये थे कि हमारा और जो अमेरिकन टाइम्स हैं उसमें 12 घंटे का डिफरेंस है। अब 12 घंटे का डिफरेंस का मतलब ये होता है कि वो आदमी 6 बजे अपना कंप्यूटर बंद करके गया, उसको सुबह जब आना है अगले दिन सुबेरे, शाम को 8 बजे गया, सुबह 8 बजे आना है, तो उसको जो जानकारी चाहिए वो अपने यहाँ वाले 12 घंटे में बना के दे देते हैं, तो उनके अनुसार वो 24 घंटे काम हो रहा है। और अपने यहाँ जो लेबर कॉस्ट है वो गांव में 300 रुपए है, तहसील में 400, शहर में आके 500, मुंबई में जाके 700, 800, 1000 और मंगलौर में जाके 1000, 1500। तो वो हमारे पास 1000 रुपए में लेबर कॉस्ट है, और अमेरिका में वही लेबर कॉस्ट जो है वो 10,000 रुपए रोज के आधार पर है। तो उनको ये 10,000 रुपए की जगह यदि 1000 रुपए में काम करने वाला व्यक्ति बंगलौर में मिल रहा है तो वो ज्यादा उनको लेबर सस्ता है। इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में केवल लेबर कॉस्ट ही है, और इसलिए अपने यहाँ पर उसको फ्लोरिश होने में हैदराबाद, पुणे और बंगलौर में बहुत अच्छा फ्लोरिश हुआ। रीजन वही था कि हम लोगों के पास उस समय उन लोगों ने उस टाइप को सोचा, और साउथ में ही इसलिए इसकी ग्रोथ हुई कि थोड़ा सा उनका इंग्लिश बैकग्राउंड था और वो लोग चाहते थे, और उस चीज को उन्होंने उस चीज को किया, और ठीक है आज अपन को बेनिफिट मिल रही है। तो ये स्पेशल प्रिविलेज इंडस्ट्री में हर तरह का मिलता है। कभी अपने यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री का है, फार्मा इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने जो अभी स्पेशल प्रिविलेज दिया है वो एक उत्तराखंड में स्थान है,
वहां पर दिया है बद्री, तो वहां पर उन्होंने बहुत सारी छूटें दी थी, तो डेवलपमेंट हुआ है। तो हर इंडस्ट्री का वो अलग अलग परवरिश देते रहते हैं। ये स्पेशली एमएसएमई की अलग अलग निकलती रहती हैं। अभी यहाँ पर अभी जो एमपी में जो स्टेट है, या कहना चाहिए इसमें स्पेशल प्रिविलेज जो मिल रहा है, वो अभी क्या कहते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मिल रहा है, और उस पर लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ अभी जो ऐसे अभी ऑक्सीजन की कमी थी, तो ऑक्सीजन के लिए बहुत सा उन्होंने स्पेशल प्रिविलेज निकाला है कि आप प्लांट डालोगे तो इतना छूट, इतना वो, इतना टैक्स, इतना सब मिल रहा है। तो वो एक टाइमिंग है। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल का स्पेशल प्रिविलेज होता है एसएमएससी का, ये नोटिफिकेशन होता है और पर अलग अलग होता है, और उसको अलग अलग अपन करते रहते हैं। अब दूसरा चीज आता है कि गवर्नमेंट में जो पॉलिसीज हैं और मेकर हैं और सपोर्टिंग द एमएसएमई है, ये हमें समय के साथ चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, आज हमारा डिसीजन ये है तो हम यही करेंगे। गवर्नमेंट हर साल कभी ओनियन को बोलती है एक्सपोर्ट करो, जैसे ही एक्सपोर्ट करने को बोलती है तैसे अपने यहाँ रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेजर चीज वहां चली गई। अब ओनियन का उन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो अपने यहाँ रेट और कम हो जाते हैं। तो ये कई चीजों पर डिपेंड करता है कि अपन कौन सी चीज कहाँ पैदा हो रही है और कैसे अपन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट उसी अनुसार उसको मूवमेंट करती रहती है। तो गवर्नमेंट के ऊपर यह है कि अपन जो चीज है आज की डेट में, उस चीज को अपन उस तरह कैसे प्रमोट करते हैं। एक चीज और आती है कि आज की डेट में जो क्या कहते हैं कि एक जीआई बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं, कि कई प्रोजेक्टों का हो गया है। जैसे अपने यहाँ बासमती राइस का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो इंडिया के है, तो इंडिया में जो बासमती राइस ही यूज कर सकते हैं। वो आजकल उसके लिए भी उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है कि जीआई टैग करके कई चीजों का कर दिया है। चलिए मैं आपको एक स्लाइड और दिखा देता हूं लास्ट में, ठीक है ना। आप लोगों को एक स्लाइड दिखाता हूँ, हैंडमेड पेपर की है, फिर एक और वीडियो दिखाऊंगा। ये भी 3 मिनट की है शायद, 3 Today, paper has become an indispensable part of our daily lives, in art, literature, industry, and a host of other applications. But handmade paper, with its natural attributes, scores over the mill variety in the race for a cleaner, greener environment. While the conventional paper industry uses wood for manufacture, the handmade paper producer uses agro-waste like rice straw, bagasse, wool, banana fiber, tea, algae, rice husk, cotton rags, tailor cuttings, even waste paper itself forms the raw material for the manufacture of handmade paper. It is a back-to-nature credo that has found a welcome niche among environmentalists advocating a green revolution. Rag pulp requires very little chemical processing, which saves mankind from the hazards of industrial pollution, another plus point in the favor of handmade paper. Yet another advantage is that this low chemical utilization retains the natural strength of handmade paper as the fibers undergo minimum degradation. Handmade paper has also won wide support from economists in all spheres of life. The requirement for this paper is it should be highly absorbent, it should be exactly neutral, it should have the strength in wet condition. Being associated with my own institution for 40 years, working as principal of College of Architecture and Finance, and also associated as the president of all India finance institutions. I have tried during my life all types of papers, machine-made, handmade, foreign, and our own handmade paper.
I feel whatever the pleasure that I get in doing the work on our handmade paper is superb. It is sensitive. It is creating the colors in such a way that whatever the type of color that I put on paper, it definitely comes true and remains for a long time. Because all the paintings which are painted nearly 40 years back, they are as fresh as they are done today. क्या पूछना है, उनकी जो दामाद है ना वो कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है, तो अगर मान लीजिए प्लॉट ना हो तो वो हो सकता है बना के देगा। The ancient lawgiver. Early Sumerians preserved epic tales on tablets of clay. The Egyptians wrote on papyrus made with reeds which grew on the banks of the Nile. They wrote with symbols called hieroglyphics. Wood was another mode of expression of man's ingenuity. But like stone and clay, the process of transcribing was laborious indeed. Man looked about for new ways to pass on the heritage of art and literature. The advent of natural colors led to the evolution of leaf painting, yet another avenue for expression. But paper was still not discovered. The art of making handmade paper is believed to have originated in China in 105 AD. Indians are credited to have used handmade paper as far back as the 3rd century BC. In the Mughal times, the art of handmade paper received a boost. Professionals who made the paper were called Kaghazis and manufactured a wide variety used by artists and writers of those times to pass on their work to posterity. Since the Mughal times, our family is making handmade paper. Making handmade paper, so we are called Kaghazis. The fact that some of those still exist speaks for the enduring properties of the paper. In the boom of civil today. मम्मी इधर से नहीं खुलेगा। हेलो, मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि आपको बेसिकली कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में यदि अपन सोचते हैं कि कैसे बनता है, क्या होता है, तो आपके मन में आइडिया होना चाहिए कि अब हमने बहुत चीजें देखी हैं, लेकिन क्या होता है कि इंडस्ट्रियल जब अपन एक्टिविटी सोचते हैं तो हमारे मन में ये बहुत चीज आता है कि कोई चीज कैसे बनता है। और तो रूटीन वे में तो हम लोग बहुत चीज जानते हैं कि हाँ शर्ट में प्रिंट होना है, ब्लॉक होना है, या ऐसा होना है या वैसा होना है, तो ये चीज हम लोग देखते रहते हैं डेली नीड में कि आज बुटीक देख लिया, कल अपन ने पंचर वाले के यहाँ देखा या आयरन इंडस्ट्री वाले के यहाँ देखा, ये बनता है, मकान बनता है। लेकिन बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो कि समय के साथ अलग अलग टाइप से काम होता है। तो पहले आप जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, वो पहला चीज सोचें कि हम क्या प्रोडक्ट बनाएं, हमने पढ़ा क्या है, वो तो एक बेसिक पार्ट हो गया कि एजुकेशन होना चाहिए। अब उसके बाद हमको कैसे उस चीज को बना के आगे बढ़ना है, वो पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा जब तक आइडिया जनरेशन नहीं होगा, आइडिया जनरेशन के बाद ही दूसरी चीज आती है कि हाँ मार्केट है, सर्वे है, और तीसरा चीज आती है फाइनेंशियल पार्ट है, फिर स्टार्टिंग की पार्ट आती है, फिर अपन उस चीज को करते हैं। तो मेरे ख्याल से अपन आज फर्स्ट डे था, तो मेरे ख्याल से अपन ने बहुत कुछ चीजें ऐसी है कि एक सोइंग होती है कि अपने मन में कि हम किस टाइप के एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, हमारे पास आइडिया जनरेशन कैसे होगा, हमारी थिंकिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी। आज की डेट में जो थिंकिंग प्रोसेस है वो आपको खुद करना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सी चीजें ऐप से हो गई हैं। आज अपन ऑन डोर बात करते थे पहले कि साहब हम ऐप करेंगे, अपना किराना क्या जाएंगे, व्हाट्सएप आने से बहुत सी चीजें होंगी। अभी तो इसमें जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारा स्कोप खुद ही है, लेकिन उसमें कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है और कैसे यूज होना चाहिए, अभी और बहुत समय लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि अपन बोले कि हमको यही एक हमारा ट्रेडिशनल इंडस्ट्री करना है या आईटी इंडस्ट्री करना है, या उससे आगे भी बहुत सारा स्कोप है। अभी जितना आप आगे करोगे उतना स्कोप आगे बढ़ता जाएगा।
अभी तो जो आपका जो मोबाइल का डाटा है, लोग इसको बेच के ही पैसा कमा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं कि जो आपका डाटा ले लिया है या आपने दे दिया है या आपने अनजाने में दिया, जान के दिया, उस डाटे को ही बेच के पैसा कमाते हैं। तो हाउ टू अर्न द मनी, इट इज वेरी मतलब बोले कि कैसा पैसा कमाते हैं, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, लोग उस तरह के काम कर रहे हैं, कंपनियां भी कर रही हैं, नो डाउट दे विल पे फॉर दैट वन। आज की डेट में जो चीजें हैं, डाटा की इतनी कीमत हो गई है कि बहुत उस चीज की कहना चाहिए कि बहुत जरूरी हो गया है। और सबको मार्केट के लिए चाहिए डाटा, भी किसी यूज का नहीं है, ओनली फॉर मार्केटिंग। आप यदि डाटा भी ले रहे हो, डाटा भी दे रहे हो, तो वो फॉर सबका रीजन एक ही घूम फिर के कि मार्केट चाहिए मुझे, और सभी लोग मार्केट के लिए फाइट कर रहे हैं। और आप जब भी प्रोजेक्ट का आइडिया जनरेशन करिए, कोई भी आइडिया जनरेशन कीजिए, कोई भी सोचिए, लेकिन उसमें मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सोचिए। टेक्नोलॉजी मार्केटिंग दूसरे पॉइंट तो हो जाते हैं, जो थोड़ा सा दिक्कत आती है मार्केट में आती है। और मेरे ख्याल से अपन ने अभी चर्चा बहुत सी कर ली है। आपके क्वेश्चन आंसर हो तो पूछ लीजिए, यदि कोई और किसी को स्पेसिफिक पूछना हो तो पूछ ले, मुझे को आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं। जी थैंक यू दिनेश जी। हमारे साथ हमारे इंस्टीट्यूशन इनोवेशन सेल के हेड हैं कोहली सर। कोहली सर बोलना चाहेंगे आप? सौरभ, कोहली सर को सामने। कोहली सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना। दिनेश जी, कोहली सर हमारे इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल है, उसके हेड भी हैं। और अच्छा, हमारे कॉलेज में भी काफी सारी चीजें हो रही हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल भी बना हुआ है, और इंस्टीट्यूशन इनोवेशन सेल में भी ये लोग काफी प्रोग्राम्स में करवाते रहते हैं जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। तो सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? दिनेश सर कुछ पूछना चाहेंगे सर से? गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर, अभी आपका मैंने सर पूरा का पूरा लेक्चर सुना सर। काफी मतलब आपने सारे पॉइंट्स स्टूडेंट के लिए क्लियर किए हैं कि अगर मान लो आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जा रहे हैं तो क्या पॉलिसी रहेगी, आपके पास आईडी जरूरी है, देन यू हैव टू गो फॉर द मार्केट रिसर्च एज वेल एज मार्केट के बाद में आपको आगे बढ़ना है, फाइनेंस कैसे करना है। सर आपने सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। एंड हमारे यहाँ भी सर क्या है, एक इनोवेशन का काउंसिल है एक, जिसमें स्टूडेंट है, इसमें प्रोजेक्ट वर्क पे काम करते हैं, एज वेल एज स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विद द MHRD, बिकॉज सर MHRD के बहुत से प्रोग्राम होते हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट क्या अपना आइडिया जो होता है उस आइडिया के लिए प्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज हैविंग सर डिफरेंट फेजेस। जैसे पहला फेज हुआ, फिर सेकंड फेज में वो उसका फिर POC देना पड़ता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। इसके बाद में सर आगे जाके वो फिर अपना मॉडल बनाते हैं, मॉडल बनाने के बाद में सर फिर वो आगे इवैल्यूएशन फेज में जाते हैं, बिजनेस प्लान होता है, और 4-5 फेज के बाद ही आया सर। क्या मैं IIT इंदौर में मेंबर हूँ कमेटी में, उसमें सिलेक्शन कमेटी में। IIT इंदौर में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का उनका काम होता है ना, प्रोजेक्ट सिलेक्शन में, उसमें हम मेंबर हैं, बुलाते हैं हमको। विक्रम भाटिया जी हैं, डॉक्टर विक्रम भाटिया, वो कॉल करते हैं तो जाते हैं, उसमें बहुत अच्छे बनते हैं। और हमें तो उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ बच्चों को, साहब जो प्रोजेक्ट बना है तो अच्छे से काम होना चाहिए, और अच्छे आइडिया आते हैं, नो डाउट। उसमें बहुत से कई बार रॉ आइडिया भी आते हैं, कई बार बहुत अच्छे भी आइडिया आते हैं। मैं 5-6 मीटिंग गया हूँ उनके यहाँ, जाता हूँ, जब बुलाते हैं वो सिस्टम से करते हैं, अच्छा काम करते हैं। उसमें आपका भी DST से होगा मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट, या HRD से होगा? MHRD दोनों में सेम है, लेकिन अच्छा काम किया सकता है, उसमें स्कोप है अभी। उसमें सर हमारा एक प्रोजेक्ट है भी, ये 3D 4D मॉडल फॉर वेदर फोरकास्टिंग के लिए एक स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट किया, वो सर फाइनल स्टेज में है। एंड दे आर गिविंग फंडिंग अप टू 10 लाख, अगर फाइनल स्टेज में निकल जाता उसका है। एंड लास्ट ईयर हमने प्रोग्राम कराया था जिसमें सर हमने EDI अहमदाबाद से भी रीजनल डायरेक्टर सर को हमने यहाँ पर बुलाया हुआ था, वो उनका लेक्चर हमने कराया था। लास्ट टाइम दिनेश जी, वो आपके जो कलीग थे पुराने, रमन गुजराल साहब भी हमारे यहाँ पर आए थे। गुजराल साहब हमारे कॉलेज में भी कर चुके हैं, वो जब अहमदाबाद में थे। आजकल तो आपने बताया था शायद बेंगलोर में आजकल ना, कहाँ पे आजकल मिलता हूँ, बेंगलोर गया हूँ, मिलता हूँ। एक्चुअली कोहली सर दिनेश जी उनके कलीग रहे हैं, पहले वो भी सेटमैप में थे, रमन गुजराल साहब। और तो ये लोग सब शुरू से साथ में रहे हैं। खरे जी भी पहले भोपाल में थे, और फिर इंदौर शिफ्ट हुए, तो अब तो इंदौर में सेटल हो गए हैं ये। 20 साल हो गए मुझे इंदौर। सबसे अच्छी बात ये सर कि जो सर का नाम है और मेरा नाम एक ही है सर, दिनेश। बिल्कुल दिनेश कोहली लिखता हूँ, दोनों ही सर सेम है। मेरा नाम भी दिनेश है सर।
कभी आपको जरूरत लगे किसी भी काम के लिए तो बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वी कैन डू दैट। वही मैं चाहता हूँ सर आपने स्टूडेंट, मैंने IIT इंदौर LNCT में भी गया हूँ। LNCT में तो मेरा एक बार मतलब मैंने वो जो थे सिलेक्शन वाले, मैंने कहा यार यदि आपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन कर लिया है, फाइनली हो गया है, तो इसको वेबसाइट पे डालो कि दूसरा आदमी उसको कॉपी नहीं करे। ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट ले लिया है आपने और फाइनल हो गया है, तो उसको सेकंड आदमी में जब उसको करता बोलता है ये हो गया, तो मैंने कहा उसको मालूम कैसे पड़ेगा यार, इतना तो वर्कआउट करके रखो आप अपनी वेबसाइट पे कि साहब ऑलरेडी हमने इसको दे चुके हैं इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा। सर मेरा एक छोटा क्वेश्चन था कि हमारे पास सर काफी स्टूडेंट हैं, अभी कनेक्टेड भी हैं, तो थोड़ा सर आप 2-4 ऐसे टिप्स बताएं कि हमारे स्टूडेंट सर मतलब और मोटिवेट हों और जल्दी उसमें, क्योंकि प्रोजेक्ट में सर टीम तो बना लेते हैं लेकिन कई बार तो सर वो पीछे रह जाते हैं ऑब्स्टिकल आते हैं। तो अगर सर आप 2-4 टिप्स बताएं तो स्टूडेंट थोड़ा और कॉन्फिडेंट होंगे, आगे मोटिवेट होंगे। देखिए सर, जो भी अपन आइडिया प्रोजेक्ट का करते हैं, तो प्रोजेक्ट पार्ट में क्या होता है कि बहुत से आइडिया, एक्चुअली में आइडिया तो अच्छा होता है लेकिन कमर्शियल वाइबल नहीं होता है। आइडिया जनरेशन में ये पार्ट बहुत होता है कि आइडिया तो नया है लेकिन कमर्शियली आज वाइबल नहीं है, ठीक है ना। यदि आज अपन बोले कि साहब अपन को आज ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए आइडिया तो बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन आज तो उसकी जरूरत है अभी 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, उसके बाद उसके लाइफ टाइम के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइडिया जनरेशन अपन उस फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन आइडिया जनरेशन के बाद उस चीज का उपयोग कॉमर्शियल वाइबिलिटी बहुत बड़ा पहलू होता है। तो हमारे पास जो आइडिया जनरेशन हो उसकी कॉमर्शियल वाइबिलिटी होना चाहिए, और कॉमर्शियल वाइबिलिटी नहीं होगी तो आइडिया से अपन पैसा नहीं कमा पाएंगे, खाली वो आइडिया ही रह जाएगा। अब आइडिया जनरेशन के बाद उसको कॉमर्शियली वाइबल कराना बहुत इजी गोइंग प्रोसेस नहीं है। आज यदि बोले कि हम लोग, हमारे यहाँ रेस्टोरेंट थे, हमारे यहाँ सब कुछ थे, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ओला वाले के पास एक टैक्सी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा वो है वो टैक्सी वाला। एक टैक्सी नहीं, केवल और कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर बस है। आज जूगी और जोमेटो के पास कोई होटल नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, लेकिन वो सबसे बड़े सप्लायर हैं, उनके पास क्या एक सॉफ्टवेयर है। तो उस आइडिया अपने पास था, बनाया हम ही ने, लेकिन पैसा कमा रहे हैं कौन? फॉरेन कंपनियां। आइडिया हमारा है, हमारा लोग उसको नहीं ढंग से चला पा रहे हैं, उन लोग चला रहे हैं। तो आइडिया जनरेशन जब होता है तो क्या होता है कि हमारा आइडिया जो है उसका जनरेशन तब तक कीमत है जब तक उससे हम कमर्शियल वाइबिलिटी नहीं करते। नहीं तो क्या होता है कि हमारी पूरी मेहनत, कॉपी और पेस्ट तो बहुत आसानी से होती है। यदि हम बोले कि आज हमको कॉपी पेस्ट करना है तो सबसे आसान काम है दुनिया में। यदि बोले कि सबसे आसान काम क्या है कि वो फोटो कॉपी करा लेते हैं। अभी हम कोई प्रेजेंटेशन देना है किसी को तो बोले कॉपी करा के ले आओ, अब कॉपी करवा के रख लेते हैं, पढ़ता कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो अब आइडिया जनरेशन जो आप कर रहे हो उसको कॉमर्शियली वाइबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट है। और यदि जैसे आपका प्रोजेक्ट में 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक पैसा देते हैं बनाने को, तो उसकी वाइबिलिटी यदि हो जाए तो बहुत अच्छे से अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। और क्योंकि हमको भी, जब हम लोग कमेटी में IIT इंदौर में बैठते हैं तो उसमें से 10 आइडिया होते हैं, 10 का प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन उसमें सीरियसनेस जो है 2 या 3 लोगों के पास होती है, 4 लोग। 3-4 तो ऐसे होते हैं कि जानबूझ के केवल सबमिशन के लिए खड़े हो गए। हम लोग को भी समझ में आता है, हम थे बैंकर थे, MSME वाले थे, समझ में आ जाता है कि हाँ यार ये तो ऐसे ही आ गया। तो लेकिन क्या करें, अब आइडिया तो जनरेशन होना चाहिए ना। और अच्छी चीज है यदि आप कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय देके अपन बहुत अच्छे तरीके से कुछ आगे निकल सकते हैं। अभी आपके पास भोपाल में बहुत सारे तरीकों से काम हो सकता है, नॉट हर चीज के लिए आज की डेट में अपन बोले कि जनरेशन बहुत तरीके से लोग कर सकते हैं। अभी तो इसमें कोविड में ही लोगों को अस्पताल में बेड की सूचना नहीं मिल रही थी, लोग घर घर इधर उधर दौड़ रहे थे, फिर बाद में कुछ सॉफ्टवेयर बने, कुछ डेवलप किए, लोगों ने जानकारियां देना चालू किया, रियल टाइम पे भी नहीं मिल पा रही थी, ऑफ टाइम तो छोड़ दीजिए बात। तो बहुत से कुछ बेनिफिट्स हुए हैं, उसको और अच्छे भी आगे कर सकते हैं। जो गलतियां अपन ने की है, जिससे नुकसान हुआ, उसको और रेक्टिफाइड कर सकते हैं। तब भी स्कोप बहुत है इट इज अवर, क्योंकि अपने पास जो है पॉपुलेशन का जो प्रेशर है ना 130 करोड़, वो बहुत सफिशिएंट है। बहुत बड़ा, सही बात। वो अपने बाप दादा लोग इतना छोड़ गए हैं, उसकी दिक्कत अपन को नहीं आने वाली है आगे। अगले मार्केट की दिक्कत अगले 50 साल भी नहीं आने वाली है। चलिए और कुछ? थैंक यू सर। हमारे HOD हैं मैकेनिकल के नितिन सर। नितिन सर प्रकट होइए। नितिन जी बोलिए। नितिन सर
नितिन सर शायद से किसी क्या मीटिंग में थे, वही। कोई दिक्कत नहीं है ना। और इरशाद सर भी मैंने आपसे विनय जी मिलवाए थे। इरशाद सर को अनम्यूट कर देना सौरभ जी सर। सर। और हमारे सर काफी सीनियर फैकल्टी मेंबर हमारे पुष्पेन जैन साहब हैं। जैन साहब भी शायद आपसे कुछ चर्चा कर जैन साहब भी कुछ चर्चा करना चाहे दिनेश जी से। सर एक क्वेश्चन जरूर। हाँ सर बोलिए सर। सर जी नमस्ते सर। हाँ सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बिजनेस कैसे सेटअप करना है, कहाँ कहाँ, और जो पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट सब आप लोगों को पता होती हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके डिपार्टमेंट से उठ के या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट है उससे उठ के कोई एंटरप्रेन्योर बना हो, तो उस मैंने जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसका सही ढंग से यूटिलाइजेशन ने किया हो, अपनी नौकरी छोड़ के उसने बिजनेस स्टार्ट किया हो, ऐसा कोई एग्जांपल है सर आपके पास? बहुत सारे हैं सर, आप बोले होते तो मिलवा देते आज ही आपको। नहीं सर, नाम करवा देते। नहीं बहुत सारे लोग हैं। अभी एक हमारे जैन सर एक मिनट, जैन सर अभी जब सेशन स्टार्ट हुआ था ना तो एक सज्जन ने सर ने शायद लिंक भेजी थी, उन्होंने ज्वाइन भी किया था। अभी सर का दो तीन दिन पहले सर का एक प्रोग्राम था जिसकी चर्चा कर रहे थे, वो मैंने भी ज्वाइन किया था। वो क्लस्टर वाला क्या था करे जी, वो क्लस्टर वाला मैनेजमेंट स्फूर्ति के ऊपर। तो वो सज्जन उस दिन वहां पे भी आए थे खरे जी के सेशन में, और आज भी वो अपनी याद हो कि शुरू में जब मीटिंग स्टार्ट हुई ना तो वो आके यहाँ पूछने लगे। शायद मुझे लगता है अभी वो चले गए हैं, शायद वो अभी अवेलेबल नहीं है। वो इंदौर में ही है और वो दूसरों को भी मतलब इसके लिए हेल्प करते हैं, मतलब आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाने हैं। रामनाथ सूर्यवंशी जी है, फूड कंसल्टेंट है बहुत बड़े, नो डाउट फूड कंसल्टेंट है जिसका ये कह रहे थे। और उद्यमिता विकास निगम तो हमारे पास बहुत उदाहरण है सर कि जिन्होंने हम लोगों ने मतलब स्टार्ट किए हैं, और आपको मिलवा देंगे। अगली मीटिंग जब भी करेंगे तो हम उसमें आपको प्लान करके उनसे हम ऑनलाइन ही मिलवाएंगे, प्रेजेंटेशन तो हम दिखा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर इंदौर में ऐसे हैं कि साहब जो निर्मा में एक रीजनल हेड था एमपी के, पूरा छत्तीसगढ़ देखते थे। उन्होंने वॉशिंग पाउडर का चालू किया था यूनिट, तो बोलते थे यार मैं तो मतलब 50 टन महीने का बेचता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 100 टन बेचता हूँ महीने का। जब उनकी यूनिट खुद खोली तो उन्होंने 2 टन बेचने में दिक्कत आ रही थी उनको पर डे के हिसाब से। तो फिर उन्होंने अच्छा किया, वही मार्केट वाली बात है ना। फिर उनका इंग्लैंड पढ़ने गया, फिर आके उसने संभाल लिया पूरा बिजनेस। बीच में तो बहुत प्लस माइनस हुए, लेकिन वो निकाल ले गए। उनका नाम मोनिमिका इंडस्ट्री के नाम से है। तो ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो कि हमारे पास शायद हवाई चप्पल पहन के आए थे, आज करोड़ों में घूम रहे हैं, ऐसे भी हैं। अभी हमारे पास जो हमारे एक परिचित हैं वो वायु इंडिया वाले हैं, वो कूलर बनाते हैं वायु इंडिया के नाम पर। उनका कूलर जो बनता है उसमें एक ही चीज है कि उसमें जो पानी ठंडा करने के लिए उन्होंने एक कंप्रेसर वो लगा रखा है, एसी का पार्ट है कि उसको कूलिंग करता है, पानी को ठंडा कर देता है। उसकी वजह से उनका जो डिमांड है कूलर का, टेम्परेचर जो पानी का टेम्परेचर डाउन होगा तो ऑलरेडी अपना टेम्परेचर भी रूम का डाउन होगा। वायु इंडिया के नाम से करते हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। अब अभी कोविड में जितने हॉस्पिटल बन रहे थे इंदौर में, जबलपुर में, सब जगह उन्होंने सप्लाई किया। तो एक्चुअली में उनको जो आइडिया उनका पेटेंट भी उन्होंने खुद कराया है। तो वो लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने पीथमपुर में यूनिट भी डाल लिया 5 साल में लगभग। तो ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो आगे बढ़े हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो आगे नहीं भी बढ़ पाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो आइडिया के बाद क्या होता है कि जब अपन कितना आगे जा सकते हैं उसके ऊपर है, दौड़ने के ऊपर है साहब, कितना आप दौड़ सकते हो। अभी हम आपको बताएं, हमारे पास जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं, स्फूर्ति में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। इसमें स्फूर्ति में 1000 लोग, यदि 500 लोग 1000 लोग के आर्टिसंस हैं, क्लस्टर है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, तो उनको 90% ग्रांट दे रही है, उनको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लस्टर के लिए आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट के लिए। तो उस प्रोजेक्ट में अभी हम लोग के पास बहुत सारे प्रपोजल हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें आर्टिसंस कर रहे हैं काम, लेकिन उनका डेवलपमेंट उस रेशियो में नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए थर्ड पार्टी वो लाके उसको ग्रांट देके वो कर रहे हैं। तो 5 करोड़ में 4.5 करोड़ ग्रांट लेके आप बिजनेस कर सकते हो एज ए एनजीओ, एज ए सोसाइटी। बहुत अच्छा पार्ट है स्फूर्ति का। तो अभी हमारा 20 तारीख को नेपसेट में है लेक्चर, वो 12:15 बजे से। मैं लिंक भेज दूंगा दिलीप को, तो उसमें आप लोग ज्वाइन करिए, उसको सीखिए। और मैं उसका वो भी भेज दूंगा, गाइडलाइन वगैरह भी आप उसमें ऑनलाइन भी देख सकते हो स्फूर्ति की। ठीक है, चलिए और कोई? हाँ, नितिन जी आ गए क्या? नहीं, नितिन जी नहीं आए। इरशाद सर कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। इरशाद जी बोलिए।
यस और एक मिनट सर इरशाद सर हमारे यहाँ EDC सेल है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल। हाँ मैंने पहले भी मिलवाया था सर को, मैंने मिलवाया था। और जैन सर जो ये अभी सर बता रहे थे ना, जो ग्रांट वाला, वो लोन नहीं है, ग्रांट है वो, मतलब जो स्कूटी का बताया ना, वो ग्रांट है। मतलब आप किसी एरिया में एज ए क्लस्टर बना के विलेजर्स वगैरह को, मैंने उस दिन एक प्रोग्राम अटेंड किया था इनका, मैं आपको मतलब 5 करोड़ तक की ग्रांट है, मतलब, और उसमें आपको 10% लगाना है, 90% गवर्नमेंट की ग्रांट है। अगर आप पूरा एक क्लस्टर बना लो तो दूसरे लोग भी मतलब एम्प्लॉयर हो जाए और आप भी उनको हेल्प करो, मतलब एज ए NGO। जी इरशाद सर। हाँ सर, सर दिस इज डॉक्टर इरशाद। सर योर सेशन वाज ऑसम, बहुत अच्छा था सर, बहुत सीखा, बच्चे बहुत उनको आइडिया भी मिल गया होगा। एक बात जो आपने एम्फेसाइज की कि रियली आपको कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले आप पहले मार्केट का सर्वे कर लीजिए और मार्केट में गैप फाइंड आउट करिए कि उसके लिए जगह है कि नहीं। अगर आपके पास वो चीज है, और दूसरी चीज, अगर आप मार्केट में पहले से ही लोग आपको जानते हैं और आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वायबिलिटी चेक कर लीजिए, तो आप कोई भी कंपोनेंट उतारिए, कोई भी प्रोसेस उतारिए, आप डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। ये बिल्कुल सही बात है। एक बहुत सारी चीजें बार ये आती है, लोग आते भी हैं, बोलते भी हैं कि हमको लोन चाहिए, तो लोन हमको पर्टिकुलरली से 20 लाख का चाहिए, तो 20 लाख में कितना % गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है, या और इस सारी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कहाँ मिल सकती है? ये अभी आज के डेट में जो एक ही स्कीम है PMEGP, ठीक है, PMEGP स्कीम है, ये KVIC वाले चलाते हैं, सभी चलाते हैं, इससे आप ले सकते हैं। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये आपको ऑनलाइन है, मैं ऑनलाइन दिखा दूं इसका पोर्टल यदि आप बोलो तो। नहीं सर, मैं देख लूंगा इंटरनेट में, आपने बता दिया तो मैं सभी को दिखा देता हूँ, एक लाइन 1 मिनट लगेगा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। शेयर कर पा रहे हैं दिनेश जी? आप कर पा रहे हैं शेयर? एक मिनट शेयर कर लेता हूँ, रुक जाओ, सॉरी। नहीं, शेयर नहीं हो रहा अभी, शेयर करा दो तो कर देता। सौरभ शेयर का वो 2 ऑप्शन सर को, अगर 1 मिनट और। जी सर, अभी ट्राई कीजिए। अब करिए दिनेश जी। अभी ये दिख रहा है आपको, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसमें फॉर एप्लीकेंट है मॉडिफाइड DP सर्कुलर, MSME इसमें आपको करीब जो 25 लाख तक का लोन मिल सकता है, ठीक है ना। ये जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, एक मिनट, इसका डिटेल, स्कोर कार्ड, पोर्टल, MSME डैशबोर्ड, मॉडिफाइड EDP COVID-19 सर्कुलर, स्कोर कोड, इसमें अपन ऑनलाइन अप्लीकेंट कर सकते हैं। हाँ वो नीचे आ रहा है, अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन। यस सर, अप्लाई ऑनलाइन फॉर सेकंड लोन और अप्लाई ऑनलाइन फॉर फर्स्ट लोन भी आ जाएगा इसमें। ठीक है जी, मुझे देख लेंगे ये लोग। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें आपको 25 लाख तक का लोन मिल सकता है। और आजकल वो छोटी स्कीम बंद हो गई क्या, प्रधानमंत्री रोजगार योजना वाली? नहीं, वो बंद कर दी, स्टेट गवर्नमेंट की थी, अभी बंद है, अभी कोई नहीं है उनके पास। अच्छा ठीक, कोई भी नहीं है वर्किंग वे में। अब इस साल चालू होनी है, तो अभी फाइनल उनका कुछ नहीं हो पाया है कि कब तक चालू करेंगे बोलो, तो वो कब तक स्टार्ट होता है वो वर्कआउट करना है। चलिए, एनी क्वेश्चन? सर वो NGO वाली डिटेल अगर आप मैसेज में या कैसे भी करके प्रोवाइड, वो इरशाद सर, वो सर सेंड करेंगे बोल रहे हैं, इनका एक लेक्चर भी होने वाला है। तो उस दिन भी मैंने एक्चुअली लिंक डाली थी इरशाद सर अपने डिपार्टमेंट के ग्रुप में,
उस दिन शाम को थी, पर वो मैंने तो ज्वाइन कर ली थी। हाँ, पर कोई बात नहीं, मैं सर भेजते तो मैं शेयर कर 12:15 बजे है तो उसमें हम कर देंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक। वो अच्छा, वो इरशाद सर वो अच्छा है, मुझे लगता है वो आपको भी अच्छा लगेगा देख के, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत सुना था। आप बता दीजिए। अच्छा, मैं लास्टली आपको corrupt people cannot trust their own society. Globally, corruption is the norm. I was surprised that some cultures had found a cure. My first experience of a culture of trust was in Holland. My host took me to a dairy to buy milk. I'd never heard of machines milking cows. No one was selling the milk. My friend just opened the tap, filled his jar. Then he grabbed a bowl filled with cash, paid in 20 guilders note, took the change, and started walking away with his milk. I was stunned. I said, man, if you were an Indian, you would take the milk and the money. He laughed. In a flash, I understood a basic cause of my nation's poverty. If customers took the milk and the money, the dairy owner would have to hire a sales girl. But if the consumer is corrupt, why would the supplier be honest? He would add water to increase the quantity of milk. Frustrated by watered down milk, the consumer would ask the government to appoint milk inspectors. But why should the inspector be honest? He would take bribes and allow adulterated milk to be sold. The consumer will have to bear the cost of the milk, the water, sales girl, the inspector, and the bribe, none of which add any value to the milk. In paying for them, the consumer pays simply for his sin. Paying for all this means that you don't have money left to buy products that actually add value, such as milk turned into ice cream or cheese. How did Holland create a culture of such integrity? Transforming a nation requires cultivating character. That is why God gave us the scriptures. Apostle Paul wrote, all scripture is given by God's inspiration and is profitable for correction and instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Poverty does not cause corruption. Corruption causes poverty. To combat both, our nations need more than aid, investment, or protests. They need hearts and minds that are transformed by God's word and spirit. A corrupt people cannot trust their own society. Globally. Thank you, everybody. Thank you, दिनेश जी. अच्छा, मैं पुष्पेंद्र जैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा सर, फाइनली खरे साहब को थैंक्स कर दें आप, थैंक्स सपोर्ट के लिए आपको. जी सर. So good afternoon one and all present in this webinar on entrepreneurship development for new young engineers. I'm thankful to Mr. Dinesh Khare, Regional Coordinator, SEDMAP Indore. Thank you very much, sir, for sharing your useful information for the benefit of our students and all the participants. And I'm thankful to the management of the Sagar Group of Institutions for providing us opportunity to conduct such kind of programs. I'm thankful to the director SIRT also, and from all mechanical engineering department, I would like to thank to Mr. Dinesh Khare. Thank you so much, sir. खरे सर, ये आपके लिए ई सर्टिफिकेट है ना, आपको मेल कर देंगे अभी ये, और फ्यूचर में फिर आप नेक्स्ट टाइम कभी भोपाल आए तो आपको कॉलेज में भी इनवाइट करते हैं. एक मिनट, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स? हमारा क्वेश्चन ये था, कोई स्टूडेंट से क्वेश्चन हो तो पूछ ले. स्टूडेंट्स को अब अगली बार ज्यादा जोड़ेंगे हम लोग, इस बार थोड़ा सा जल्दी में ही प्रोग्राम किया, तो मुझे लगता है हम ही लोगों ने ठीक है काफी नॉलेज दिया. मुझे लगता है बाद में कोहली साहब ने, जैन साहब ने और इरशाद सर ने बहुत सारे ने आपसे इंटरेक्ट किया है ना, और फ्यूचर मुझे लगता है हो सकता है. नहीं, हमारे यहाँ 2 ग्रुप बने हुए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी बना हुआ है, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन सेल भी बना हुआ है. ये लोग आपको कहीं ना कहीं यूज करेंगे मुझे लगता है ना. कोहली साहब और इरशाद सर आप लोगों के लिए काम के हैं, खरे जी, और खरे जी के थ्रू और भी लोग अपन को मिल सकते हैं कांटेक्ट में, जो बहुत सारी इनकी टीम है, क्योंकि इंदौर का पूरा रीजन है इनके पास. देखिए आज तो अभी लॉकडाउन है तो हम खाली हैं, ये भी बता दें आपको. लॉकडाउन है तो मैं आई एम फ्री नाउ,
यदि लॉकडाउन नहीं होता है तो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं फिर ये होता कि और बैठ के करना पड़ता कहीं पर भी बाहर। क्योंकि अदरवाइज इनके पेड प्रोग्राम होते हैं हफ्ते हफ्ते भर के 15-15 दिन के, पूरा उसमें पूरा सेटअप भी बताते हैं, जो इरशाद सर का भी पूछना था या जैन साहब के कि कैसे इंडस्ट्री सेटअप होती है, तो वो लॉन्ग टर्म इनके प्रोग्राम होते हैं जो पेड बेसिस पे होते हैं। थैंक यू दिनेश सर। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम इतने होते हैं कि हम लोग को समय नहीं निकल पाता फिर उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन हाँ पेड भी करते हैं बहुत सारे, अभी हम लोग ऑनलाइन करते हैं कुछ सेक्शन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर दिनेश सर। अपन अब करते हैं इसको कंप्लीट करते हैं, जैन साहब इसको फिनिश करते हैं, गोली सर ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ओके सौरभ, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेरी नाइस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हमको बहुत कुछ सीखने मिला आज एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। सो थैंक यू सर। सौरभ जी, थैंक्स टू जिग्नेश सर आल्सो। Yes sir, definitely. Thank you sir for sparing some time for us from your busy schedule, or hope you all have a good day. Be safe, be at home, and please take care of yourself and family. Thank you. Thank you sir. Thank you. Okay.